आपके लिए लेना चाहता हूँ वो है, हम लोग भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पहला ट्राइमेस्टर में हम लोग भाग 2 में आ गए हैं, मसीही नेतृत्व का भाग 2। और ये पूरे क्लास के दौरान में करीब मैं 10 लेसन आपको बताऊंगा, और इसके दौरान में हम शिष्यता के बारे में सीखने वाले हैं पूरे क्लास के दौरान में। ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक, और ये पूरा क्लास हमारा जो रहेगा, केंद्र रहेगा एक शिष्य, एक मसीही नेतृत्व शिष्यता पर आधारित है। अर्थात हम अपने मन के अनुसार काम नहीं करते, लेकिन हम एक शिष्य हैं जो यीशु मसीह से सीखते हैं, और जैसा यीशु मसीह करता है वैसा ही काम करते हैं। तो शिष्यता पर आधारित ये 10 टॉपिक, 10 लेसन रहेंगे जो आपको नेक्स्ट 3 महीने के अंदर में दिए जाएंगे, और आप एक एक करके उन लेसन को कहीं कहीं अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नोट्स अवश्य ही आपके पास आएगा, लेकिन आपका अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ अपना नोट्स लेकर बैठिए, और 10 लेक्चर्स आज मैं आपको दूंगा इस पूरे क्लास के दौरान में, और आप उसको सुन सकते हैं। आज का पहला टॉपिक है शिष्यता। शिष्यता, मसीही नेतृत्व शिष्यता पर आधारित है, और शिष्य होने का जो गुण है, जो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट किए हैं, सर्वप्रथम जो यीशु मसीह प्रचार किए, उसी प्रचार में शिष्यता के बारे में प्रचार किए, और वही प्रचार पर हम ध्यान देना चाहते हैं। ये यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार था। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है वो, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बातें हैं उस प्रचार में जाने से पहले जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह लोगों को बुलाना शुरू किए प्रचार के लिए, प्रचार करने से पहले वो अपने शिष्यों को जोड़ना शुरू किए। वो उन्हीं लोगों को जोड़े जिनको वो पसंद करते थे, या यीशु मसीह उनका चुनाव किए हैं। ये जैसे पतरस को जाकर बुलाए हैं या यूहन्ना को जाकर बुलाए हैं। पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के पास नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह इनके पास चला गया और उनको शिष्य बनाने का आह्वान दिया। ये ही शिष्यता में मसीह नेतृत्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर हम बोलते हैं हम मसीह नेतृत्व करते हैं, या हम मसीह का अगुवा है, या मसीह का सेवक है, उसका मतलब है हम मसीह के शिष्य हैं। बिना शिष्य का कोई नेतृत्व नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम यीशु मसीह का शिष्य नहीं है लेकिन हम नेतृत्व में हैं, नहीं हो सकता। यीशु मसीह का शिष्य ही यीशु मसीह का कार्य का, स्वर्ग का राज्य का नेतृत्व कर सकता है। मरकुस 1:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो ये यीशु मसीह का आह्वान है, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। यहाँ पे आप यीशु मसीह का शिष्यत्व को देख सकते हैं। पतरस और उसका भाई अंद्रियास झील में जाल धो रहे हैं, झील में जाल डाल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और यीशु मसीह बोलता है, तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ आ जाओ और मैं तुमको एक बड़ा काम दूंगा, एक बड़ा जिम्मेदारी दूंगा। शिष्य वो है जो यीशु मसीह का जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार हो जाता है। यीशु मसीह का करिश्मा ऐसा था, जैसे ही यीशु मसीह बोला तुम अपना काम छोड़ दो, मछली मत मारो, मेरे साथ आ जाओ, ये लोग अपना जाल को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए मालूम नहीं है, ऐसा ही हुआ है। एक आश्चर्य, अगर कोई मेरे पास आए बोले चलो तुम अपना काम छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं क्यों जाऊंगा उनके साथ। लेकिन ये पतरस और अंद्रियास के साथ क्या करिश्मा हुआ नहीं मालूम है, क्या हो गया इनको। यीशु मसीह बोला तुम अपना काम छोड़ो, मेरे पीछे चले आओ, और ये लोग सच में अपना जाल छोड़ दिए हैं और यीशु मसीह के साथ चले आ गए हैं। ये है यीशु मसीह का पहला शिष्यों का जुड़ना, पतरस और उसका भाई अंद्रियास। और अंततः बहुत सारे लोग भी यीशु मसीह के साथ जुड़ गए और शिष्य के आह्वान को उन्होंने स्वीकार किए हैं। अगर आप बाइबल को अध्ययन करेंगे, मैं एनआईवी बाइबल, इंग्लिश बाइबल एनआईवी का बात बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन के दौरान में शब्द का काउंट बदल जाता है। एनआईवी ट्रांसलेशन में अगर आप शिष्य शब्द, डिसाइपल शब्द को खोजेंगे तो 296 बार, 296 बार आपको ये शब्द मिलेगा, डिसाइपल, शिष्य। अगर आप मसीही ढूंढेंगे, क्रिश्चियन, मसीही, बाइबल में आपको केवल 7 बार ही नजर आएगा। पूरे बाइबल में 7 बार शब्द आया है एनआईवी में, मसीही। अगर आप विश्वासी ढूंढेंगे, कितना बार विश्वासी शब्द आया है बाइबल में, तो आप देखेंगे बाइबल में 60 बार विश्वासी शब्द आया है। क्या मतलब है, क्यों मैं आपको ये बात बताया। पूरा बाइबल का केंद्र, और या यीशु मसीह का सेवा का केंद्र मसीही बनाने का केंद्र नहीं था,
या वो विश्वासी भी बनाना नहीं चाहता था, वो एक ही काम करना चाहता था, वो शिष्य बनाना चाहता था। और इसीलिए आप देखिएगा ये शब्द चेला या शिष्यपन 296 बार आया है, लेकिन बाकी सब शब्द, मसीह शब्द 7 ही बार आया है, विश्वासी जो शब्द है वो 60 बार आया है। तो आप देखोगे कितना फर्क है, 296 बार। और यीशु मसीह का केंद्र और उसके चेलों का, उसके शिष्यों का केंद्र स्पष्ट है। वो मसीही नहीं बना रहा, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, या किसी को विश्वासी बनाने के लिए नहीं आया, वो आया चेला बनाने के लिए। और उसका आज्ञा को भी देखिएगा, जब यीशु मसीह महान आदेश देते हैं मत्ती 28 में, तो वो बोलते हैं सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये क्यों काम कर रहे हो? चेला बनाने का काम है, सिर्फ शिष्य बनाने का काम है। मसीह अब क्रिश्चियन नहीं बना रहे, किसी को विश्वासी नहीं बना रहे, हम यीशु मसीह का शिष्य ही बना रहे हैं। और ये बात हम सबों का मन में स्पष्ट होना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना हम लोगों को विश्वासी बना रहे हैं या लोगों को हम क्रिश्चियन बना रहे हैं। ये बात हमारा काम में नहीं है, हमारा एजेंडा में नहीं है और हमारा दिमाग में नहीं है। हम एक ही काम करते हैं, हम स्वयं यीशु मसीह का शिष्य हैं और हम दूसरों को शिष्य बना रहे हैं। ये बात में फोकस क्लियर होना चाहिए। हम क्रिश्चियनों का काउंट नहीं बढ़ाना चाहते या किसी को, लोगों को सिर्फ जस्ट तुम बोलो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हाँ हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम हमारा काम हो गया, नहीं है। हमारा काम इससे ज्यादा बढ़कर है। काम ये है शिष्य बना रहे हैं, हम उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं और हम उनको जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखा रहे हैं। यीशु मसीह का काम को सिखा रहे हैं, यीशु मसीह के समान बना रहे हैं। यदि आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, आप उनको यीशु मसीह के समान बनाने का शिक्षा दे रहे हैं और आप उनको यीशु मसीह का शिष्य बना रहे हैं। विश्वास करने तक छोड़ देना, ये आपने गड़बड़ काम कर दिया। जैसे माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, सिर्फ उनको जिंदगी देकर छोड़ नहीं देते हैं, उसके बाद उसको बढ़ाते हैं, शिष्टाचार में बढ़ाते हैं, खाना पीना में बढ़ाते हैं, उनको ताकत में बढ़ाते हैं, बुद्धि में बढ़ाते हैं। शिष्य बनाने का काम ऐसे ही है, उसको हर एक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको छोड़ते नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तब, जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होता उसको सहायता करते, उसको मदद करते हैं ताकि ये बच्चा एक दिन पांव पर खड़ा हो जाए और वो अपना काम खुद करने लगे। यही है शिष्य बनाने का जो रीति। हम एक व्यक्ति को विश्वास में लाते हैं, वो तो बच्चा पैदा हो गया है, अभी उसको बढ़ाना है, यीशु मसीह का शिक्षाओं में आगे लेकर जाना है और ये काम शिष्य बनाने का काम। और यीशु मसीह बोलता है तुम शिष्य बनाने का काम में लगे रहो और शिष्यता इसी में है। शिष्यता शिष्यों को बनाने में ही है। सो शिष्य का शब्द का अर्थ क्या है? शिष्य शब्द का अर्थ है सीखने वाला। कौन है शिष्य? जो सीखता है। हम में से बहुत सारे लोग शिक्षक ही बनना चाहते हैं या हम में से हर बहुत ज्यादा लोग प्रचारक ही बनना चाहते हैं। अच्छा बात है प्रचार करना, अच्छा बात है शिक्षा देना, अच्छा बात है सेवा करना, अच्छा बात है नेतृत्व करना, ये सब अच्छा बात है। लेकिन शिष्य का मूल गुण क्या है? किसको बोलते हैं हम शिष्य? उसी को बोलते हैं जो सीख रहा है। अगर वो सीखना बंद कर दिया, वो शिष्य होना बंद कर दिया। इसका मतलब है अगर आप मसीह नेतृत्व में हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाइबल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ सीखने का काम भी जारी है। प्रतिदिन प्रतिदिन यीशु के साथ सीखना है क्योंकि हमको उसके समान बनते जाना है। या यूं कहें, आप सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये है शिष्य का काम। और इसके लिए ही यीशु मसीह ने आपको और हमको चुना है। तो एक शिष्य ना केवल विश्वास में बल्कि जीवन शैली में भी यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार करता है। हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत और हमारा बोलने का नजरिया, देखने का नजरिया, सब कुछ यीशु मसीह के समान होता चला जा रहा है। इसको ही बोलते हैं शिष्यता। एक चेला गुरु के समान बदलता जा रहा है, एक दिन वो गुरु बन जाएगा। उसके समान बदलने का प्रक्रिया में हम हैं। तो हम ये नहीं बोलते आज हम यीशु मसीह बन गए हैं, क्योंकि हमारा जीवन में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन हम अपने गुरु के समान बदलते चले जा रहे हैं। हर दिन एक बुरा स्वभाव छूटता चला जा रहा है, हर दिन हमारी बुराइयां पीछे छूटती चली जा रही है और उसके शब्दों से हम शुद्ध होते चले जा रहे हैं। ये है शिष्यता। क्यों सीखेंगे? क्यों सीखना है हमको? हम लोग यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, यही सीखने का काम नहीं है। सीखना तो पूरा दिन भर है, पूरा जिंदगी भर है, लेकिन क्यों सीखेंगे हम? क्या सीखना जरूरी है? हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम सीखी हुई बातों को पालन करना चाहते हैं। हम जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं सीखते हैं।
जब आप मेरा क्लास को सुने होंगे पुस्तकों के अध्ययन पर, मैं आपको बताया था कि अगर आप ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ना व्यर्थ है। हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, हमको बहुत बुद्धिमान होना है या बुद्धिमान कहलाना है, इसलिए हम नहीं सीखते हैं। हम यीशु के समान बनना चाहते हैं, इसलिए हम सीख रहे हैं। हम उसकी बातों को पालन करना चाहते हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा है, प्रभु हम आपके समान काम करना चाहते हैं, आपके समान दिखना चाहते हैं, आपके समान बोलना चाहते हैं, हमारा व्यवहार आपके समान होना चाहिए, और इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है। इसमें एक चुनाव है। हम बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम एक चुनाव करते हैं, हम बहुत सारा चीज नहीं सीखने वाले। हम एक चीज ही सीखेंगे, वो है यीशु की शिक्षाओं को, और हम अपने आप का इनकार करेंगे। और ये जो निर्णय हम लिए हैं, अपने आप को हम इनकार करेंगे, अपनी खुशी को हम त्याग देंगे, और हम ये चुनाव करेंगे कि हम यीशु को सीखेंगे, इसमें हम आज्ञाकारी बने रहेंगे। ये है शिष्य। शिष्य को उठना, देर से उठना पसंद आता है। वो बोलेगा मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठूंगा सवेरे में, लेकिन उसका गुरु उसको सवेरे उठा देता है। सवेरे में उठ जाओ, रात भर तक देर से सो और पढ़ाई करो और काम करो, क्या क्या गुरु जो बोलेगा उसको काम करो। जहां नहीं जाना चाहता, ठंड है, लेकिन गुरु बोलेगा हमको बाहर जाना है, शिष्य को करना है, अपने आप का इनकार करना है। यीशु मसीह जब हमारा गुरु है, हमारा स्वामी है, और हम उसका शिष्य हैं, अपने आपे का इनकार हमारे लिए, वो उसका वचन में भी है, जो अपने आपे का इनकार नहीं करता वो उसका चेला नहीं हो सकता। तो अपने आपे का इनकार है, अपना खुशी का इनकार है, और इसमें एक चुनाव है। क्या आप अपने गुरु को सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हैं? क्या उसका आज्ञा मानने के लिए तैयार है? यही वो शिष्य है। और जब वो शिष्य बोलता है मैं अपने गुरु का आज्ञा मानूंगा, वो शिष्य का शुरुआत कर चुका है। शिष्यता क्या नहीं है? क्या नहीं है? किसको हम शिष्यता नहीं बोलते? कोई आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे यीशु मसीह को बोलो तुम यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आप उस पर विश्वास करते हैं, ये शिष्यता नहीं है। इतना आसान नहीं है। बहुत आसानी से हम यीशु मसीह पर अगर विश्वास कर पाते हैं, शायद आप यीशु मसीह पर कभी विश्वास भी नहीं किए, क्योंकि जितना आसानी से आप यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे, उतना ही आसानी से आप उसे त्याग देंगे। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये आसान सा विश्वास नहीं है। हाँ, मुंह से अंगीकार करो और मन में विश्वास कर दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बस ये आसान सा, इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह का जो इनकार, अपने आपे का इनकार करना और यीशु मसीह का अंगीकार करना, ये एक लंबा प्रक्रिया है। इसमें कठिनाई है, विरोध का सामना करना है, और लोगों के सामने खड़ा रहना है, जो लोग आपको नहीं चाहते कि वो आप उस विश्वास में दृढ़ रहेंगे। ये आसान विश्वास नहीं है। शिष्यता आसान काम नहीं है, सब लोग शिष्य नहीं बन पाते हैं। यीशु मसीह को सुनने का भीड़ बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सुनते थे। एक बार यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। ये सब शिष्य नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को सुने हैं, यीशु मसीह का आशीष का भाग भी बने हैं। 5,000 लोगों को यीशु मसीह खिलाया, अपना हाथ से खिलाया है, आश्चर्य कर्म किया है, लेकिन ये शिष्य नहीं है। हो सकता है आपने यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म देखा है, हो सकता है आप यीशु मसीह के आशीष का एक आश्चर्य कर्म का एक भाग बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप शिष्य हैं। ये आसान नहीं है। हम एक दिन बाइबल को पढ़ लिए हैं और यीशु मसीह को बोले, हम चर्च में जाकर बोले हाँ हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो भी हमारा प्रभु है, नहीं है। ये लंबा प्रक्रिया है, और सब भीड़ यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। चुना हुआ लोग हैं, जिनको यीशु मसीह बोला मैंने तुमको चुना है, मैं ही तुमको बुलाया है, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। ये है वो शिष्य जिसके लिए आप और हम तैयारी कर रहे हैं। आप और हमको प्रभु यीशु मसीह ने आसानी से नहीं बुला लिया। आप और हमारा विश्वास जो है वो आसान विश्वास नहीं है, एक दिन में सब काम हो गया। हमारा विश्वास बढ़ गया है, एक कठिनाइयां आई हैं, परेशानियां आई हैं, और हम उसके द्वारा बढ़ गए हैं। शिष्यता अल्पकालीन प्रतिबद्धता भी नहीं है, छोटा समय का समर्पण। हम 6 महीना यीशु मसीह को मानेंगे, बस 2 दिन, 1 हफ्ता, 5 महीना, 1 साल, ये नहीं है शिष्यता। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल का शिष्यता नहीं है। शिष्यता जीवन भर का है। यदि आप सोचते हैं यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, पतरस को बुलाया था एक दिन यीशु मसीह, कितना साल के लिए बुलाया? 3 साल के लिए बुलाया क्या? मेरा मरने तक मेरे साथ रहना, मेरे मरने के बाद तुम लोग अपना काम कर लेना, जाना फिर से मछली पकड़ना। पतरस ऐसे ही किया था। मरने के बाद जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, पतरस को देखा वो वापस मछली पकड़ रहा, उसको फिर से बुलाया, बैठा है, बातचीत किया, तू मुझसे प्यार करता है क्या? तो मेरा भेड़ों को चरा, मछली मत मार, मछली के पीछे में मत पकड़ने के लिए मत जा, मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैंने तुझे मछुआ बनाया है, मछली को पकड़ने के लिए नहीं बनाया है। 3 बार पूछा है क्या तू मुझसे प्यार करता है, और तीनों बार उसको बोलना पड़ा है हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने गलती किया मछली पकड़कर, तू तेरा साथ मेरे को जिंदगी भर का देना है।
मैं सिर्फ 3 साल के लिए तेरे साथ नहीं आया हूँ। वो बात हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। अल्पकालीन प्रतिबद्धता, आज मेरा लेक्चर सुनने के बाद हाँ लगेगा हमको, हाँ हम यीशु मसीह का शिष्य बन जाएंगे, ये प्रतिबद्धता आपका एक क्लास का है या एक क्लास के बाद 1 घंटे का है, इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए जो समर्पण है वो जिंदगी भर का समर्पण है। हम यीशु का शिष्य हैं, 1 घंटे के लिए नहीं है, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल या 10 साल के लिए नहीं है। हमारा आखिरी सांस तक हम यीशु का शिष्य बनेंगे, वही उसका प्रतिबद्धता चाहिए। जब हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, हम यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। तो शिष्यता क्या चीज नहीं है, आसान काम नहीं है, आसान विश्वास नहीं है हम बोलने से हो जाएगा, या मैं बोलूंगा 6 महीने के लिए मैं यीशु मसीह का ट्रेनिंग लूंगा उसके बाद मैं यीशु मसीह का शिष्य बन गया, नहीं है। जिंदगी भर का ये प्रतिबद्धता है। सो यीशु मसीह का जो आदर्श शिष्य है वो कौन है, जो उसके साथ जिंदगी भर रहता है। सो यीशु मसीह प्रचार शुरू किए। प्रथम प्रचार ये है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में प्रथम प्रचार शुरू किए। 5, 6, 7 3 अध्याय हैं प्रथम प्रचार के। बहुत बड़ा भीड़ आ गया यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करना शुरू किए। चेले लोग सामने बैठे हैं, भीड़ लोग पीछे बैठे हैं, और चेले लोग सामने बैठे हैं और यीशु मसीह कैसा शुरुआत करते हैं। प्रथम शब्द सुनिएगा, धन्य हो तुम। यही शुरुआत किया, धन्य हो तुम। ये है यीशु मसीह का प्रचार का सर्वप्रथम शब्द, धन्य हो तुम। पुराना नियम का भविष्यवक्ताओं का किताब जो आखिरी किताबों में से एक है पुराने नियम में, वो कैसा समाप्त होता है, हाय तुम पर, हाय तुम पर, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे पर आने वाला है, तुम पर श्राप आने वाला है, तुम नष्ट होने वाले हो। ये है पुराने नियम का अंतिम शब्द। पुराना नियम श्राप में जाकर खत्म होता है, श्रापित है ये तुम पर हाय, तुम पर वो, तुम पर विनष्ट आने वाला है, तुम्हारा नाश हो जाएगा, ऐसा करके पुराना नियम समाप्त हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह का नया नियम श्राप से शुरुआत नहीं हो रहा, आशीर्वाद के साथ शुरुआत हो रहा है। धन्य हो तुम आशीषित हो, ये बोलकर यीशु मसीह प्रारंभ कर रहा है। वो श्राप को आशीष में बदलने के लिए आया और उसका पहला ही शब्द में आप ध्यान दीजिए, वो आशीष के वचन बोलकर अपने चेलों के लिए संबोधित कर रहा है। कौन है आशीषित, उसका चेले आशीषित है। और उसके चेलों के लिए कुछ गुण होना चाहिए जो अनिवार्य गुण है। इन गुणों को 8 गुण है जिसको हम अपने क्लास में अध्ययन करना चाहेंगे। आज का क्लास में 4 गुण और नेक्स्ट क्लास में हम फिर 4 गुण देखने वाले हैं। सो 8 गुणों के बारे में जिसको यीशु मसीह बोलता है मेरा चेला का पास ये 8 गुण रहे और ये लोग धन्य लोग हैं, ये लोग आशीषित लोग हैं। और ऐसा बोलकर यीशु मसीह अपना राज्य का सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किया। हमारे लिए, हम जब यीशु मसीह का नेतृत्व करने का इच्छा रखते हैं और उसके कामों में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह का जो आशीष का जो गुण है वो हमारे लिए जरूरी है। और इसका अध्ययन जब हम करेंगे हमको मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए क्यों अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके गुणों को, प्रथम प्रचार के 8 गुणों को हम अपने जीवन में गंभीरता के साथ लेना शुरू करेंगे। हम लोग में से अधिकतर लोग सुख को पसंद करते हैं। हर एक लोग, ऐसा कोई छूटेगा नहीं जिसको सुख पसंद नहीं है। यहाँ पे 62 कनेक्शन है, अभी 62 का 62 कनेक्शन हमको सुख पसंद है। जैसे कि हमको बहुत ज्यादा धन चाहिए, दुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पीड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और हमसे लोग बहुत सम्मान के साथ बातचीत करना है। ये सब हम सब लोगों को पसंद है। यीशु मसीह का प्रथम प्रचार में आप देखिएगा हमारा उम्मीदों का ठीक उल्टा यीशु मसीह वहां प्रचार करना शुरू किए। जो कुछ हम उम्मीद करते हैं, जो कुछ यीशु मसीह का चेला चाहते हैं, यीशु मसीह का चेला चाहते हैं अच्छा सुख मिल जाए, दुख बिल्कुल दूर हो जाए, स्वस्थ अच्छा हो जाए, इसका उल्टा ही यीशु मसीह वहां प्रचार करना शुरू किए हैं। और मेरे साथ आप देखिएगा कि यीशु मसीह क्या प्रचार किए हैं। 4 व्यक्तिगत गुणों के बारे में यीशु मसीह बातचीत करते हैं। आप मेरे साथ अगर खोले हुए हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यहाँ पे 8 धन्य वचन है, 8 धन्य वचन है, उसमें से 4 धन्य वचन पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और सर्वप्रथम 4 जो धन्य वचन है उनको हम 4 व्यक्तिगत गुण बोलते हैं। तो जो 8 धन्य वचन है उसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला 4 व्यक्तिगत गुण जो निष्क्रिय है, और इसके बाद जो सक्रिय गुण है जिसमें हमें काम करना है, उसके बारे में भी हम अगले क्लास में आएंगे। तो 4 व्यक्तिगत गुण जो निष्क्रिय गुण है उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा आपसे। अगला का जो 10 मिनट है ये 4 गुणों के बारे में बोलकर हम समाप्त करेंगे। पहला आत्मिक गुण, आत्मिक अपर्याप्तता। कोई भी पढ़ दीजिए तीसरा पद, 5वां अध्याय तीसरा पद, जोर से स्पष्ट शब्दों में।
धन्य है वे जो मन के जी। दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, ये पहला पहला धन्य वचन है। धन्य है वे जो मन के दीन है। ये शब्द जो दीन है, इंग्लिश में अगर आप पढ़िएगा, ब्लेसेड आर दे, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में पुअर है, आत्मा में गरीब है। सो मन का जो हिंदी का शब्द है दीन है। दीन, दीन अर्थात वैसा व्यक्ति जो दीनहीन कपड़ा पहना है, दीनहीन स्थिति है। इसका मतलब ये होता है वो फटा फटा कपड़ा पहना है, शायद भिखारी है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, यही स्थिति है। ये शारीरिक स्थिति का बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि आत्मिक स्थिति के बारे में बातचीत कर रहा है। धन्य है वे जिनका मन में, जिनकी आत्मा में ये फटा हाल है, गरीबी है, और स्वर्ग का राज्य इनका है। जब आप ये शब्द को पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आता ये क्या बात कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है। यीशु मसीह आपका शब्द क्लियर नहीं है, क्या नहीं है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसको जब समझेंगे तो हमको मालूम होगा कि यीशु मसीह क्यों ये बात बोला है। जो शब्द आया दीन या गरीबी या फिर दीनहीन स्थिति, ये जेब से गरीब लोगों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। आपका जेब में कम पैसा है, आपके बैंक में कम पैसा है, इनके बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। चाहे पैसा ज्यादा हो चाहे कम हो, इसका कोई फर्क नहीं है। आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा का स्थिति कैसा है। क्या हमको लगता है कि हमारी आत्मा में खालीपन है, हमारी आत्मा में कमी है। जो लोग आत्मा की कमी को महसूस करते हैं उनके लिए स्वर्ग का राज्य। हमारा आत्मा क्या खाली महसूस करता है, बिना परमेश्वर के एक खालीपन को, अभाव को महसूस करता है। और यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। सो ये जो शब्द है ना, ग्रीक का शब्द गरीबी, इसमें दो दो तात्पर्य है। उन लोगों के लिए जो लोग लग्जरी जीवन नहीं जी सकते हैं, गरीब है। गरीब है मतलब खाना पीने के लिए सब कुछ है, उनके पास रहने के लिए भी सब कुछ है, लेकिन उनके पास कार नहीं है, उनके पास बंगला नहीं है, उनके पास साइकिल खरीदने के लिए ताकत नहीं है, शायद कुछ लग्जरी के लिए ताकत नहीं है, होटल में जाकर खाने के लिए ताकत नहीं है। ये एक शब्द है गरीबी। गरीबी मतलब ऐसा लोग जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे हैं, जिंदा रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हाई फाई जिंदगी नहीं जी सकती, ये भी लोग गरीब हैं। लेकिन एक और शब्द है ग्रीक में, और ये है, इसको बोलते हैं हम दिवालिया हो गया, सब कुछ बिक गया है, कुछ भी बचा नहीं है, जीना खाना तक मुश्किल हो गया, ये है दिवालियापन। जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है वो है दिवालियापन का। हमारा आत्मा दिवालिया हो गया है, हमारा आत्मा पाप के लिए बिक गया है, और हम अपने आत्मा को छुड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा आत्मा इतना गरीब है। हमको यीशु की आवश्यकता है, और जब हमको ये मालूम हो जाता है, हमारा ये ज्ञान आ जाता है, प्रभु हमारा आत्मा इतना गरीब है, हम अपने आप को पाप के दासत्व से छुड़ा नहीं सकते हैं, हम दिवालिया हो गए हैं, हम बिक गए हैं, हमारा पूरा जो चीज था वो सब कुछ शैतान के हाथ में चला गया है। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और उन्हीं के लिए स्वर्ग का राज्य है। हमारा आत्मिकता का कमी, हम प्रभु आत्मिक व्यक्ति नहीं है, हम अपने आप से यीशु मसीह को नहीं ढूंढते हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर को खोजने का ज्ञान नहीं है, हमको अंदर से बाइबल में पढ़ने का, प्रभु के प्रति समर्पित होने का ज्ञान नहीं है। ये बात का जानकारी कि प्रभु हम आत्मिकता में कम हैं, हम आत्मिकता में दिवालिया हो गए हैं, हम आत्मा में गरीब हैं, और प्रभु हम अभिषेक में गरीब हैं, यह ज्ञान हमें स्वर्ग के राज्य का निवासी बना देता है। यीशु मसीह चाहते हैं हम अपने आत्मिकता की कमी को पहचानेंगे। हमें से हम जब थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा दुआ करते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत आत्मिक हो गए हैं। इसका विरुद्ध का एक शिक्षा है यहाँ पे, वो है आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी आप दुआ कर लीजिए, कितना भी आप बाइबल पढ़ लीजिए, कितना भी शिक्षा दे दीजिए, आप अपनी आत्मिकता में बढ़ नहीं गए हैं। हम आत्मिकता में वास्तव में दिवालिया हैं, हमारे पास, हम परमेश्वर रहित हैं, और प्रभु का निवास हमारे अंदर में नहीं है। जब हम इसको जानते हैं, प्रभु का आनंद और अभिषेक हमारे अंदर में प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, वो हमें देना प्रारंभ कर देता है, और तब हम स्वर्ग का राज्य का निवासी बन जाते हैं। पहला, आत्मिक अपर्याप्तता। हमारे पास ये ज्ञान होना चाहिए कि हम आत्मिकता में कमी है, हम आत्मिकता में दिवालिया हो चुके हैं। दूसरा, जब हमारे अंदर में आत्मिकता की कमी का ज्ञान हमको आता है, हम पहचान जाते हैं प्रभु मैं आत्मिक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास परमेश्वर की कमी है, हमारे अंदर पश्चाताप प्रारंभ होना चाहिए। और वहां यीशु मसीह लिखता है, चौथा पद फिर से कोई पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। थैंक यू। जब हमारे अंदर आत्मिकता की कमी का ज्ञान होता है, प्रभु हम गरीब हैं, प्रभु हमारा आत्मा में कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर से एक शोक निकलता है, प्रभु हम पापी व्यक्ति हैं, पाप में बिक गए हैं,
और हम दासत्व में हैं, एक शोक निकलता है, और जब ये शोक हमारे अंदर से निकलता है, यीशु मसीह कहता है यही लोग शांति पाएंगे, जिनके अंदर में आत्मिकता की कमी का ज्ञान हो गया है और ये लोग अपने पापों के लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं और शोक करते हैं, इनको प्रभु शांति पाएंगे। ये जो शब्द है, जब हम इसको अकेला में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं इसको शांति पाएंगे, उसका दूसरा शब्द है ये दुखी कितने खुश हैं, ये विरोधाभासी शब्द है। अब ये वाक्य को पढ़िए, दुखी कितने खुश हैं, ये कैसा हो सकता है, संभव ही नहीं है। यीशु मसीह का जो लंबा वाक्य था उसको हिंदी में ऐसा ही लिख सकते हैं, दुखी कितने खुश हैं। ये दो उल्टा शब्द है, दुखी और खुश, इनको मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह यही बोल रहे हैं, ये दुखी को मैं खुश करने वाला हूँ, दुखी को मैं शांति देने वाला हूँ, शोक करने वालों को मैं शांति दे दूंगा। और यीशु मसीह का जो बात है, ये तुम्हारी आत्मिकता की कमी का ज्ञान तुम्हारे अंदर शोक को उत्पन्न करेगा, और इस शोक के बाद मैं तुमको असीमित शांति दे दूंगा। शिष्य लोग दो गलतियां कर सकते हैं। शिष्य लोग ये मान सकते हैं कि मसीह को कभी खुश नहीं होना चाहिए, एक यीशु मसीह का शिष्य को कभी खुश नहीं होना चाहिए, कभी भी हंसना नहीं चाहिए, कभी भी उदास ही दिखना चाहिए। दूसरा, ये भी गलती कर सकते हैं कि शिष्यों को हमेशा ही खुश रहना चाहिए। दोनों ही गलत स्थितियां हैं। अगर आप सपोपदेशक पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा, वहां लिखता है कि हमें हंसने का भी समय है और रोने का भी समय है, आपके पास विलाप करने का भी समय है, आपको शांति पाने का भी समय है, आपको खुश रहने का भी समय है। सो हम जब मसीह शिष्य बन रहे हैं, हमारे पास शोक करने का समय भी आएगा जब हमको शोक करना है, और हमारे पास हंसने का भी समय आएगा जब हमको हंसना है। और जब शोक, आत्मिकता की कमी का ज्ञान आपके पास में आएगा, आप कोई और प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, बजाय कि आप उसको शोक के साथ परमेश्वर के साथ जाहिर करेंगे। सो दुख के अनुभव के बिना, कठिनाइयों के अनुभव के बिना आप परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो गुण है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र है, नम्र शब्द का तात्पर्य क्या है, और इसको बोलता है यीशु मसीह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र शब्द जो है हमारा धरती पर एक अनजाना गुण है। नम्रता, कोमलता, ये सब लोग अनजाने हैं। लोगों को बहुत अहंकार के साथ, स्पष्ट शब्द में कड़ाई के साथ लोग प्रस्तुत आना पसंद करते हैं। अगर आप नम्रता के साथ हैं, आप लोग आपको कमजोर समझेंगे। नम्रता हमारी पृथ्वी पर जो भी राजनेता लोग हैं, वो लोग नम्रता को जानते ही नहीं है। जो भी लोग ऊंचे पद में हैं, उनकी नम्रता उनसे बहुत ज्यादा दूर है। ये एक विदेशी फूल है हमारे लिए, हम नहीं जानते हैं इसका स्वाद कैसा होता है, और हम नम्र बनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम नम्र बनते हैं लोग हमको कमजोर समझते हैं। ये जो नम्रता शब्द है, उसका अर्थ इस प्रकार से है। अगर आप एक जंगली घोड़े को देखेंगे, ये जंगली घोड़ा किसी का काबू में नहीं आता है, जहां उसको ले जाया जाए वहां नहीं जाएगा, वो अपना मर्जी से, बहुत ज्यादा ताकत है घोड़े के अंदर, और ये बहुत ज्यादा ताकत बेकाबू है। जब इसको पालतू बनाया जाता है, इसका असीमित ताकत को कंट्रोल किया जाता है। नम्रता इसी प्रकार से समझा जा सकता है। नम्रता मतलब हमारे अंदर में असीमित ताकत परमेश्वर का समाया हुआ है, लेकिन ये असीमित ताकत बगैर नियंत्रण के अब तक था। हम जहां चाहते थे वहां जाते थे, जो मन में आता था वो करते थे, लेकिन जब इसको परमेश्वर के नियंत्रण में लेकर आते हैं, ये शक्ति के साथ काम करता है, और शक्ति के साथ काम करते हुए हम परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं। इस प्रकार से हम नम्रता को समझ सकते हैं। ये है आत्मिक नम्रता। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अर्थात धन्य है वे जिनके अंदर की ऊर्जा को परमेश्वर के नियंत्रण के सामने में लाया गया है। ये लोग अपने मन मर्जी काम नहीं करते हैं, जहां चाहे वहां नहीं जाते हैं, जो मन में आया वो काम नहीं करते हैं, बल्कि ये नम्र हो गए हैं, और इनकी ऊर्जा को अब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आत्मिक नम्रता का तात्पर्य। अन्य गुणों को हम अगले क्लास में देखेंगे। हमारा समय आज के लिए समाप्त हो गया है। प्रभु हमको बड़ी आशीष दे। सिस्टर निकिता, आपसे निवेदन है कि अनम्यूट करें और प्रार्थना करें, और उसके पश्चात पास्टर कपिल हमारे बीच में है, और आगे का क्लास को वो हमारे लिए लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जीवित खुदावन, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हम सबको अब तक संभाला है, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हाँ राजा, हम सबको आपने एग्जाम देने में मदद और सहायता किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आगे भी जो कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर, हम और लोगों को भी सिखाने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, आपने
हमें इस जूम के माध्यम से फिर से एक बार और इकट्ठा होने में मदद और सहायता की है पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और राजा, जो भी हम सीखते हैं उसे हम दिन भर और राजा मनन करने पाए, आपसे प्रार्थना करते हैं जुत खुदावन, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।